अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं मोहम्मद खान एंड यू आर वेलकम ऑन आवर ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल सोइबादुबा MAK। वेल, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस का पेपर जो कि आप लोगों का ई शीट्स पर होगा। अब इस पेपर के बारे में काफ़ी बच्चों की कन्फ्यूजन्स थी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स किए और मैसेजेस किए कि सर इस पर एक सेपरेट से वीडियो बनाई जाए। आप जैसे कि जानते हैं कि मैंने बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर भी वीडियो बनाई हैं, एक बेसिक्स पर वीडियो बनाई थी और उसके बाद फिर मैंने फिजिक्स पर वीडियो बनाई थी फिजिक्स के पेपर के लिए, उसके बाद फिर केमिस्ट्री की वीडियो देखी, फिर उसके बाद आप लोगों ने मैथमेटिक्स की वीडियो देखी और इसी तरह फिर बायो की पेपर और फिर अभी कंप्यूटर साइंस की वीडियो आप लोग देख रहे हैं। इन वीडियोस में बनाने का मकसद ये होता है कि आपको पेपर प्रेजेंटेशन आनी चाहिए। अब हर सब्जेक्ट का अपना क्राइटेरिया होता है और हर सब्जेक्ट का अपना एक मेथड होता है। तो इस सब्जेक्ट को मतलब कि इस वीडियो में जो बातें बताई गई हैं वो टोटली एक एक्सपर्ट की हेल्प लेकर की गई हैं और वो जो एक्सपर्ट हैं मेरे कुलीग भी हैं, मुझसे काफ़ी सीनियर हैं अपने सब्जेक्ट में कंप्यूटर साइंस में और उनका तकरीबन 18 साल का 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस है जो कि उन्होंने इस वीडियो में मतलब कि मेरे साथ शेयर किया है बनाने में। और मैं उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एक एडमायर करता हूँ क्योंकि उनकी जो एक नॉलेज है वो अपने सब्जेक्ट के बारे में अपनी फील्ड में काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ अपने कुलीग को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं और पहली बार आ रहे हैं तो मुझे नहीं पता, बस जैसे तैसे करके सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, लास्ट में एक बात मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ कि आप लोगों का कोई भी जो क्लास है या लेवल है, इट डजेंट मैटर, आपका जो प्रेजेंटेशन का मेथड होगा वो सेम रहेगा। अब आप 9th क्लास के लिए कर रहे हैं, ये एक सैम्पल पेपर है जिसको इवेलुएट करके दिया हुआ है, ठीक है उन्होंने, और इस पर हमने जो बातें की हैं वो आप अपने 10th क्लास के लिए भी मतलब कि यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर के लिए भी और सेकेंड ईयर के लिए भी। तो जो ग्रेड होगा यानी कि आपका मटीरियल जो होगा उसके लिए जो प्रेजेंटेशन के मेथड हैं वो मैं बताऊंगा, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब आप ये ना मतलब कि कह सकें कि या आप मुझे ये ना कहें कि सर आपने हमारी क्लास के लिए यानी कि सेकंड ईयर के लिए वीडियो नहीं बनाई, फर्स्ट ईयर के लिए नहीं बनाई। देखिए मेथड सेम रहेगा, बस वो आप अपने क्लास के अपने ग्रेड पर जो है वो आप इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो चलें वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो ओके बच्चों, हम अपने पेपर पर आ चुके हैं। अब हमारा जो पेपर है ये कंप्यूटर का एक बच्चे का सॉल्व किया हुआ है। अच्छा बच्चा है यानी कि पढ़ने वाला बच्चा है यानी कि टॉपर बच्चा है। तो उसने जो मिस्टेक्स की हैं ये मिस्टेक जो है मतलब कि एक टॉपर के पेपर से थोड़ी सी डिफरेंट। अब बच्चा तो मतलब कि इंटेलिजेंट है, लेकिन ये तो हमें पता है क्योंकि हमारे सामने का बच्चा है, लेकिन अगर के एक एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो वो नहीं जानता इस बच्चे को। तो उसको नहीं पता इस बच्चे ने 24 घंटे पढ़ा है या 50 घंटे पढ़ा है, उसको कुछ नहीं पता इस बात का। उसको इस पेपर से अंदाज़ा लगाना है कि ये बच्चा कितने मार्क्स डिजर्व करता है। तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो इस मतलब के बात को यानी कि प्रूव करती है कि आप मतलब कि बहुत ज़्यादा एक अच्छे बच्चे हैं अगर कि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है और आपने मटेरियल को थोड़ा सा अच्छा दिखाया हुआ है। तो आपने जो मटेरियल लिखा है, अब यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन है ये होता है डिफरेंस का क्वेश्चन। इस डिफरेंस के क्वेश्चन को होना ये चाहिए था कि दरमियान में लाइन लगाता और यहाँ पर मतलब कि एक साइड पर एक क्वांटिटी को बताता, दूसरी साइड पर दूसरी क्वांटिटी को, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। अब ये इसने ऐसा नहीं किया तो उसकी वजह ये होगी कि ये बच्चा जो है मतलब कि इस क्वेश्चन को इस तरह से समझता होगा कि ये ठीक है। तो ये जो है बिल्कुल भी मतलब कि बात गलत है और ये आपका जो है मतलब कि मार्क्स पर इफेक्ट करेगी। तो आपने इस डिफरेंस के क्वेश्चन को लाइन लगाना होता है। स्टैंडर्ड वे की बात कर रहा हूँ, एक साइड पर आपने एक क्वांटिटी, दूसरी साइड पर दूसरी क्वांटिटी, और आपने सबसे पहले डेफिनेशन लिखी तो दरमियान में आपने डेफिनेशन एक साइड पर एक की लिख दी, दूसरी साइड पर दूसरी की। उसके बाद फिर एग्जाम्पल की दरमियान में हेडिंग दी, फिर इसकी एग्जाम्पल, फिर इसकी एग्जाम्पल, फिर टाइप्स की या जो भी आपकी रिस्पेक्टिव हेडिंग्स बनती हैं आपको टीचर्स बताते हैं, आप उनको फॉलो अप करते जाएं। तो यहाँ पर जो मतलब कि डिफरेंस में आप हेडिंग्स वगैरह मेंशन करते हैं और प्रॉपर वे में करते हैं तो आपका पेपर जो है वो एक ऑटोमेटिकली वे में आपका एक पेपर टॉपर की तरह नज़र आता है। राइट, इसके बाद आ जाते हैं आपकी यही डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पर मज़े की बात है कि इसने किया तो ये लाइन लगा के, लेकिन पॉइंट्स की सूरत में लिखा हुआ है। अब पॉइंट की सूरत में इसने जो है हेडिंग्स नहीं दी, यहाँ पर डेफिनेशन की आ सकती थी, यहाँ पर टाइप्स की एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपके पास जो है ना हेडिंग्स वगैरह बन सकती थी, लेकिन इसने नहीं दी। तो आपको जो चाहिए ये कि आप इस तरह से क्वेश्चन करें कि आपकी प्रॉपर हेडिंग्स वगैरह बन सकें, तो उससे आपका क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा नज़र आता है। इसके बाद आ जाते हैं मतलब कि इसने लिखा हुआ है ये पैराग्राफ की सूरत में लिखा हुआ है, लेकिन कोशिश ये करें कि आपके पास जो है इसकी अगर के जो प्रॉपर जो एक हेडिंग्स वगैरह बन सकती हैं तो आप ज़रूर इसकी हेडिंग्स बनाएं, जो जिससे जो हेडिंग्स जो हैं मतलब कि आपके एक क्वेश्चन को एक अच्छी लुक देती हैं। यहाँ पर जो है इसने एब्रीवेशन की हेडिंग एक बन सकती थी, यहाँ पर इसकी जो है कन्वर्जन की, सिग्नल कन्वर्जन की हेडिंग बन सकती थी, लेकिन इस बच्चे ने नहीं दी। तो ये मिस्टेक्स हैं। तो मतलब कि आप अब इसकी जो मैं मिस्टेक्स यहाँ पर बता रहा हूँ उन मिस्टेक्स से आप सीख सकते हैं, यानी कि एक एक जो पॉइंट आपको सीखने को मिल रहा है
है उसको आप इंशाल्लाह फॉलो अप करें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलिए आगे जाते हैं। इसके बाद जो है वही सेम यहाँ पर भी मतलब कि होना ये चाहिए था कि आपके पास ये क्वेश्चन भी आपके पास जो है ये डिटेल में होना चाहिए था। अगर कि आपके पास जो है ये डिटेल में इस तरह से लिखना चाहिए था कि आपके पास जो है मतलब कि इसको थोड़ा सा जो है इसने जो लाइंस वगैरह इसने कंज्यूम की हैं थोड़ी सी डायग्राम की, तो वो थोड़ी छोटी बना लेता, 2 लाइंस में कर लेता, वो भी कर सकता। इसके साथ साथ ये जो क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन था, इस तरफ एटीन्यूएशन होनी चाहिए थी, दूसरी तरफ डिस्टॉर्शन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर भी वही मिस्टेक है। तो कंप्यूटर साइंस के बच्चे और बायो के बच्चे ये मिस्टेक बहुत ज़्यादा करते हैं। आपको बायो की वीडियो में भी ये मिल जाएगा और इस वीडियो में भी, कंप्यूटर की वीडियो में भी मैं बता रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन जो है स्टैंडर्ड वे में आपके लाइन लगा के होती है। ये मस्ट बात है कि आप लाइन लगा के करें तो ही आपकी जो क्वेश्चन की लुक है वो अच्छी नज़र आएगी। ठीक है, इसके साथ साथ जो है ना, आपको मैं एक और मज़े की बात बता दूँ कि अगर कि आपके पेपर में आप इस तरह से कर लेते हैं तो एग्जामिनर ये समझता है कि इस बच्चे ने क्वेश्चन को समझा ही नहीं है, तो इसने अपनी जो है ना मतलब कि जो लैक ऑफ कॉन्सेप्ट या लैक ऑफ जो मैनेजमेंट है, यानी कि टाइम मैनेजमेंट, या इसको बचाने के लिए इसने इस तरह से लिख दिया। अब सिचुएशन ये होती है कि आपको क्वेश्चन तो आता होता है लेकिन आपने प्रेजेंट नहीं किया होता। अब जब प्रेजेंट नहीं किया होता तो वो तो चलो ठीक है, जो आपको टीचर, स्कूल के टीचर है वो जानते हैं या कॉलेज के टीचर जानते हैं कि भाई मिसाल के तौर पर फलां का पेपर है तो फलां तो बच्चा जो है अच्छा है तो चलो खैर है इसके गुजारा कर लो, लेकिन बोर्ड में ऐसा नहीं होता। तो फिर जब आपके मार्क्स खराब होते हैं तो आप ये सोचते हैं कि यार मैंने तो सब कुछ किया था, मेरे साथ ज्यादती हुई है। आपके साथ कोई ज्यादती नहीं होती, आप फेल हो जाते हैं कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर सकें। फेल से मुराद ये कि आप अपने आप को वहां पर दिखा नहीं सकते, ठीक है, आप वहां पर एग्जिबिट नहीं कर सकते अपने आप को, तो ये आपकी जो है लैक होती है। तो थोड़ी सी बातें मेरी सख्त भी होंगी लेकिन ये है कि ये आपकी बेहतरी के लिए हैं, ठीक है, तो इसको माइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बेहतरी के लिए आपकी बातें हैं, तो आप इसको एक एक को लेकर फॉलो अप कर सकते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन इन्होंने ठीक किया हुआ है, ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन था, ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया हुआ है। कंप्यूटर का पेपर कंपेरेटिवली थोड़ा सा आसान होता है, आजकल की जनरेशन का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है कंप्यूटर में, तो आप लोगों को माशाल्लाह से कंप्यूटर के पेपर में इतनी ज़्यादा मुश्किलात नहीं होती, लेकिन वही बात है कि प्रेजेंटेशन तो हमने सीखनी है, कि हमने बताना है कि भाई हम तो एक्सपर्ट हैं, ठीक है। इसके बाद हेडिंग्स की मिस्टेक इन्होंने की हुई है, ठीक है, और इसके बाद इन्होंने किया हुआ है, और ये जो है वही बात है कि ये जो CDMA है इसमें हेडिंग्स वगैरह आ सकती थी, और इसके एंड पर जो है वो लाइंस होनी चाहिए, यानी कि आप क्वेश्चन के बाद 2 लाइंस लगा दिया करें, इस तरह से 2 लाइंस जो हैं पेंसिल से लगा दिया करें। पेंसिल कौन सी यूज़ करनी है, अगर कि पिछली वीडियोस मेरी फॉलो अप कर रहे हैं तो उसमें मैंने बताया था कि पेंसिल जिसका मुंह थोड़ा सा डार्क होता है, यानी कि थोड़ा सा वो यूज़ हुई हुई पेंसिल होती है, उससे लाइन जो है वो थोड़ी सी मिसाल के तौर पर इस तरह डार्क नज़र आती है, ठीक है। और अगर कि आप पतली टिप वाली पेंसिल लेते हैं तो उससे लाइन पतली नज़र आएगी, तो वो मतलब कि आपके लिए ठीक नहीं होता। इसके बाद आप डायग्राम जब भी बनाते हैं आपने ब्लॉक बनाना होता है, ब्लॉक बनाने से ये होता है कि आपकी ड्राइंग थोड़ी सी प्रोमिनेंट नज़र आती है। बाकी इस बच्चे ने शेड तो किया हुआ है लेकिन इसकी जो बाउंड्री है वो इसने पेन से बनाई है, आपकी डायग्राम जो है वो पेंसिल से होनी चाहिए थी, ठीक है। इसके बाद आपकी जो ये यहाँ पर बच्चे ने डायग्राम तो बनाई है लेकिन इसको लेबल नहीं किया, तो आपकी जो लेबलिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो आप डायग्राम को मस्ट लेबल किया करें, ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पर भी वही सेम मिस्टेक की हुई है, मतलब कि डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बड़ा अच्छा लुक दे रहा है, लेकिन अब आप कहेंगे सर अच्छा भला तो क्वेश्चन नज़र आ रहा है लेकिन इसमें क्या आपको नज़र आता है कि नहीं ये नहीं है, ये नहीं है। तो देखें आपका क्वेश्चन तो कंप्लीट नज़र आ रहा है, 1 2 3 से पॉइंट बनाए हुए, लेकिन जो हेडिंग्स होती हैं वो उसकी मिसाल इस तरह होता है कि मैंने पहले शायद एक वीडियो में बताया था कि पहले भी एक दफ़ा बताया था कि ये जो हेडिंग होती है इसकी मिसाल एक बॉडी की तरह होती है, ठीक है। बॉडी में जो जिस तरह एक हेड होता है ना, हेड अगर के हेड ना हो बाकी बॉडी हो तो उसकी आइडेंटिटी नहीं होती। समझ में आ रही है बात थोड़ी सी लिंक कर सक रहे हो कि बॉडी जो होती है वो तो उसकी अपनी कोई शनाख्त नहीं होती है, हेड की वजह से ही एक बॉडी की शनाख्त होती है। अब अपने साथ ही बात रिलेट करके देख लो कि अगर के बाकी सारे ह्यूमंस सारे एक जैसे होंगे, अगर कि आप हेड उतार दो तो आपकी हेडिंग जो है वो एक हेड की तरह होती है। आपकी हेडिंग जो है वो आपको रिप्रेजेंट करती है कि इस मटेरियल इसने लिखा गया हुआ है। अब यहाँ पर पूरा लिखने, मिसाल के टाइम इंटरवल बिटवीन ईच कैरेक्टर इज सेम, पूरा पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर अगर टाइम इंटरवल लिखा होता तो मुझे पता चल जाता कि भाई ये दोनों जो है 2 पॉइंट जो हैं ये इसने टाइम इंटरवल के लिखे हैं। तो ये मेरे कहने का मतलब है। अब आप मेरी बात को थोड़ा बहुत लिंक कर सक रहे होंगे। इसके बाद जो है आपने क्या करना है कि आपने ब्लॉग बनाने हैं, ये भी ब्लॉग बनाने हैं, ठीक है, डायग्राम्स वगैरह के साथ। इसके बाद आपने मेल वर्क लिख दिया इसने, और आपने जो है ये बाकी क्वेश्चन इसने लॉन्ग में सॉल्व किए हुए। तो एज सच कोई इसने ज़्यादा वो नहीं किया हुआ। बाकी जो है आपको मैंने जो टिप्स दी हैं या इसके साथ जो ये इसने डायग्राम्स नहीं बनाई हुई, तो ये भी आपने जो है
ख्याल रखना है कि जितनी डायग्राम बुक में मेंशन है और आपको क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से मिल रही हैं तो आप जो हैं वो बना सकते हैं, बनाएंगे तो वो आपका जो है मतलब कि ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा। अब ये जो पेपर है, ये मैंने पहले शुरू में इंट्रो में बता दिया कि ये पेपर आपका 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर किसी भी कंप्यूटर के लिए हो सकता है, लेकिन आपने जो मिस्टेक्स हैं उनसे बचना है, जो कि मैं सारी की सारी बता चुका हूँ। और इसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस पर एक सेपरेट सी वीडियो मैंने बनाई थी क्योंकि बच्चों की डिमांड बहुत ज़्यादा थी कि सर हम टाइम मैनेज नहीं कर सकते, तो कौन सी ऐसी टिप्स और ट्रिक्स हैं जिससे हम फॉलो अप करके अपना टाइम जो है वो पेपर के लिए जो है मैनेज कर सकते हैं और हमारा जो टाइम है वो बच सकता है। तो मैंने उसमें बताया था कि अगर कि आप थोड़ा सा पेपर में मतलब कि इस तरह से फॉलो अप करें तो आपका जो टाइम है वो आप कम से कम पेपर 5 to 10 मिनट आप पेपर इंशाल्लाह पहले ख़त्म कर लेंगे। तो ये जो है ये सारी की सारी कहानी ये आपके पेपर के लिए थी। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं, कोई सवालात हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं आंसर करने की कोशिश करूं। तो चलें मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझको इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।